दोस्तों, अगर आपके दांतों में बहुत तेज़ दर्द होता है या फिर आपके दांतों में सड़न है और आपको उससे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, या आपके मन में ऐसे कोई सवाल है कि क्या दांतों की सड़न को रोका जा सकता है, या आप ऐसे उपाय ढूंढ रहे हैं जिससे दांतों की सड़न को रोका जा सके, तो आप आए हैं बिल्कुल सही जगह पर। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये हमारी वीडियो सीरीज़ का सेकंड पार्ट है, जिसमें हमने बताया कि दांतों का कीड़ा क्या होता है और उसके लिए क्या उपाय जो आपको बताए जाते हैं उनमें से क्या सही हैं और क्या गलत, साथ ही एंटी कैविटी और फ्लोराइड वाले टूथपेस्ट का क्या उपयोग होता है, ये सभी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अगर इसका फर्स्ट पार्ट आपने नहीं देखा है तो पहले नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके आप उसे देखिए, फिर आप आइए इस वीडियो पर। इससे आपको पूरी तरीके से समझने में मदद मिलेगी। दोस्तों, अगर आप इस तरीके के कोई नुस्खे इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि फिटकरी के मुंह में मिलाकर कुल्ले करना, या फिर आप सोडा को मुंह पर लगाते हैं या दांतों में यूज़ करते हैं ताकि दांत सफ़ेद हो सके, या इसी तरीके के कोई एसिडिक सब्सटेंसेस यानी लौंग का तेल वगैरह जिससे आप दांतों की सड़न या आप दांतों के दर्द को रोकने की कोशिश करते हैं, तो मेरी सलाह रहेगी कि आप आज के आज ही इस चीज़ों को बंद कर दें, क्योंकि इनसे आपको सिर्फ नुकसान ही होने वाला है। कुछ कंडीशंस होती हैं जिनके अंदर आपको दर्द से छुटकारा मिल भी जाए, लेकिन सिर्फ दर्द का ख़त्म हो जाना, दांतों की सड़न का रुक जाना नहीं होता है। वह समस्या अंदर ही अंदर बढ़ रही होती है, सिर्फ आपको बाहर दर्द का एहसास नहीं होता है। इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, आपको समझ आ जाएगा कि क्या सही है और क्या गलत। इसके अलावा हमने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है जिसमें कौन से नुस्खे जो यूट्यूब पे आपको बताए जाते हैं वो सही हैं या गलत, उनमें से कौन से आपको इस्तेमाल करना चाहिए, वो वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें आपको सही जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पाठक और आप देख रहे हैं तपस्या क्लिनिक। आइए आज बिना टाइम वेस्ट किए कुछ नया सीखते हैं। फ्रेंड्स, जो लोग जागरूक होते हैं वह रेगुलरली अपने डॉक्टर के पास में समस्या हो या ना हो, उन दोनों ही कंडीशन में रेगुलर विजिट और चेकअप करवाते रहते हैं, तो डॉक्टर्स बेहतर तरीके से देख पाते हैं कि कोई सड़न मुंह में प्रेजेंट है या स्टार्ट हो रही है, तो वह इनिशियल स्टेज पे उसे रोकने की सलाह दे देते हैं। फ्रेंड्स, दांतों का जो स्ट्रक्चर होता है वह कैल्शियम, फॉस्फेट, हाइड्रोक्सी एपेटाइट, फ्लोराइड इस तरीके के मिनरल्स से बना होता है और 96% तक यही मिनरल्स इससे होते हैं। उसके अलावा 4% या उससे कम कुछ सॉफ्ट टिश्यू यानी प्रोटीन्स होते हैं जो उसको एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं। इसके अंदर से मिनरल का लॉस होना ही सड़न कहलाता है। फ्रेंड्स, ये तो आप समझ चुके हैं कि सड़न क्या होती है। डीमिनरलाइजेशन एक कैटेलिटिक प्रोसीजर है, यानी इसको एक बार स्टार्ट हो जाता है तो यह धीरे धीरे बढ़ता ही जाता है और ये मल्टीप्लाई होता है और ज़्यादा से ज़्यादा दांत का स्ट्रक्चर खत्म करके ही रुकता है। इसे मैकेनिकली साफ किया जाना पड़ता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे क्या एजेंट्स हैं जिसके द्वारा आप सड़न को कुछ हद तक रोक सकते हैं, किन कंडीशंस में यह पॉसिबल हो सकता है, और एंटी कैविटी और फ्लोराइड पेस्ट कौन से होते हैं जिनका उपयोग करके आप सड़न पर काबू पा सकते हैं। फ्रेंड्स, जो बहुत ही इनिशियल स्टेज होती है सड़न की, जिसमें एक छोटा सा काला सा डॉट आपके दांतों के ऊपर आपको नज़र आता है, उस स्टेज में उसे कुछ हद तक या कुछ केसेस में रोका जा सकता है। उसका प्रोसीजर ये होता है कि फ्लोराइड यानी ऐसे मिनरल कंटेनिंग वार्निशेस आते हैं जो डॉक्टर आपको अप्लाई करने के लिए सलाह देते हैं। उन्हें अप्लाई करने पर ऊपर से एक कोटिंग जैसी बन जाती है ताकि नया कोई भी एसिडिक सब्सटेंस या फूड पार्टिकल या फिर बैक्टीरिया उसके अंदर एंटर ना हो पाए, तो वो जो स्टिमुलस यानी एक इम्पल्स मिलता है अंदर सड़न को आगे बढ़ाने के लिए, वह रुक जाता है। उसके साथ ही वहाँ पर फ्लोराइड का कंटेंट सड़े हुए एरिया में बढ़ जाने की वजह से रीमिनरलाइजेशन यानी मिनरल का डिपॉजिट धीरे धीरे शुरू हो जाता है। ये मिनरल्स हमारे सलाइवा के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वहाँ धीरे धीरे इकट्ठे होकर जमा होते जाते हैं। तो इस तरीके से जो वो सड़न की रिएक्शन आगे बढ़ रही होती है वह स्लो हो जाती है या फिर रुक जाती है। ये सिर्फ कुछ ही केसेस में पॉसिबल है उन जागरूक लोगों के लिए जो रेगुलर चेकअप करवाते रहते हैं। तो डॉक्टर बहुत इनिशियल स्टेज की सड़न को पहचान लेते हैं और वे खुद उन्हें ऐसी सलाह देते हैं। इसके अलावा कई लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा स्टेज में आगे बढ़ जाने के बाद में सड़न के ऊपर ध्यान देते हैं, वहाँ पर यह बिल्कुल भी काम नहीं करता है। यहाँ तक कि बहुत इनिशियल स्टेज में भी कुछ ही पेशेंट्स में यह काम करता है। हम सभी को यही लगता है कि हमारी जो सड़न है बहुत इनिशियल स्टेज में है, क्योंकि बाहर से एक थोड़ा सा काला सा धब्बा दिखाई दे रहा है, लेकिन हमारे इस वीडियो में हमने यह बताया है कि सड़न बाहर से छोटी ही नज़र आती है, अंदर अंदर वह बढ़ती जाती है और उसका शेप रिवर्स पिरामिड की तरह होता है, यानी अंदर वह बहुत बड़ी होती है। इसीलिए जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो एक एक्सरे लेते हैं, क्योंकि बाहर से छोटी दिखने वाली सड़न भी अंदर एक्सरे में बड़ी हो सकती है और वह किस लेयर तक गई है उसकी जानकारी भी उन्हें मिल जाती है। तो ये तो हो गई वो बात कि फ्लोराइड वार्निश या फिर फ्लोराइड कंटेनिंग टूथपेस्ट वगैरह जो आप एंटी कैविटी टूथपेस्ट के नाम से भी मार्केटिंग की जाती है, उनका उपयोग
बहुत इनिशियल स्टेज में, यानी सड़न बिल्कुल स्टार्ट ही हुई है, सिर्फ इनेवल यानी फर्स्ट लेयर के अंदर प्रेजेंट है, वहां पर ये काम करते हैं, वो भी सिर्फ कुछ सिलेक्टेड केसेस में। उसके अलावा अगर सड़न उससे आगे बढ़ चुकी है या डीप लेयर्स में जा रही है तो उसे रोकने का कोई भी तरीका नहीं है। आपको सीधे डॉक्टर के पास जाना होगा, वो उसे मैकेनिकली पूरा साफ करेंगे, थोड़ा सा उसमें सही दांत का स्ट्रक्चर भी लॉस हो जाता है ताकि वो एश्योर कर सके कि दांत एकदम क्लीन है। उसके बाद ही वो उसके अंदर खाली जगह में फिलिंग करते हैं या रिस्टोरेशन कर देते हैं। अब मैं आपको उन एंटी कैविटी पेस्ट के कुछ नाम बताऊंगा जो बहुत इनिशियल स्टेज में आप यूज़ कर सकते हैं। उनमें से एक है थर्मोसील रिपेयर जो ICPA कंपनी के द्वारा मार्केटेड है। सेकेंड पेस्ट का नाम है वेंटेज पेस्ट जो डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज ने बनाया है। ये दो कुछ फेमस ब्रांड्स हैं। इसके अलावा और भी कई सारे ब्रांड्स हैं जो एंटी कैविटी पेस्ट के नाम से या फ्लोराइड पेस्ट के नाम से मार्केटिंग करते हैं और उनका दावा होता है कि रीमिनरलाइजेशन करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो सही स्टेज को पहचान कर एक फ्लोराइड वार्निश नाम की चीज़ आती है जिसकी कोटिंग आपके दांत पर 2 या 2 से 3 बार आपके दांतों पर लगा दी जाती है, जिससे सड़न को इनिशियल स्टेज में रोका जा सकता है। मैं बार बार ये कहूँगा कि सड़न सिर्फ बहुत ही इनिशियल स्टेजेस में ही कुछ हद तक रोकी जा सकती है, लेकिन अगर थोड़ी भी डीप हो गई है तो आपको उसको निकलवा कर फिलिंग करवा लेना ही एक उपाय बचता है। और ये कौन सी स्टेज में डॉक्टर्स ही पता लगा सकते हैं। अगर आप इस तरह के कोई नुस्खे इस्तेमाल कर रहे हैं जो YouTube पर आपने देखे होंगे, जैसे कि सड़न के अंदर चूने को भर लेना या फिर आपको फिटकरी से कुल्ला करने की सलाह दी जाती होगी, या आप ऐसा सोच रहे हैं कि हमारे दांत में इतनी गहरी सड़न है, काला दिखने लगा है और दांतों में दर्द भी होता है, उस स्थिति में लौंग का तेल या लौंग वहाँ पर दबा कर रखने से या कॉटन को लौंग के तेल में लगाकर थोड़ी देर दबा के रख लेने से आपको निजात मिल जाएगी। तो ये सभी उपाय आपको आगे बड़ी समस्या को जनरेट करने में ही मदद करेंगे। बिल्कुल भी इनका उपयोग मत कीजिए। कुछ लोग ऐसा सोचते होंगे कि चूने के अंदर कैल्शियम होता है और दांत भी कैल्शियम से ही बना होता है, तो उस चूने को लगा देने से हमारा दांत फिर से ठीक हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। माइक्रोस्कोपिक लेवल पर कैल्शियम का एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसे हाइड्रोक्सी एपेटाइट कहा जाता है, उससे यह दांत बना होता है और वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बॉन्डेड होता है उस प्रोटीन के मेशवर्क से। अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ कैल्शियम का पाउडर या चूना लगाने से वो ठीक हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा फिटकरी, लौंग का तेल और ये सब चीज़ें होती है, बिल्कुल भी दांतों के लिए इस्तेमाल ना करें। फिटकरी कुछ हद तक मसूड़ों की समस्याओं में एस्ट्रिंजेंट का काम करती है, ब्लीडिंग गम्स वगैरह को रोक सकती है, लेकिन दांतों के ऊपर इसका बिल्कुल ही नेगेटिव प्रभाव होता है। इसलिए हमेशा आप अपने डॉक्टर के पास चेकअप करवाइए। ज़्यादा से ज़्यादा 100 या 200 रुपये फीस होती है और साल में एक बार आपको चेकअप करवाना होता है, जो बिल्कुल भी बड़ी बात नहीं है। हर व्यक्ति इसे अफोर्ड कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अगर आप आए हैं पहली बार हमारे चैनल पर तो नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले जानकारी वाले वीडियो मिलते रहे सबसे पहले। अगर आपके मन में दांतों की समस्या या हेल्थ से रिलेटेड और कोई भी सवाल है और उसको आप देखना चाहते हैं तो हमने ज़्यादातर समस्याओं के ऊपर हमारे वीडियोस बनाए हैं। आप अपने YouTube के कमेंट बॉक्स में अपने सर्च कीवर्ड के साथ में तपस्या क्लिनिक का यूज़ कीजिए तो हमारे वीडियोस आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। जैसे कि अगर आप सर्च करना चाहते हैं दांतों की कैप के बारे में तो आप सर्च बॉक्स में लिखिए डेंटल कैप्स तपस्या क्लिनिक, उससे आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिलेंगे। इसके अलावा और कोई वीडियो जो आपको नहीं मिल रहा है, आप हमारे चैनल पे नाम पर नीचे क्लिक कीजिए और वहाँ चैनल पेज पर जाकर प्लेलिस्ट सेक्शन में या वीडियो सेक्शन में आप हमारे सारे वीडियोस देख सकते हैं। फ्लोराइड की कमी और अधिकता दोनों से ही नुकसान होता है। सड़न आखिर क्यों होती है जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ डॉक्टर पाठक। मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप देखते रहिए, स्वस्थ रहिए।